आप में से कई सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जो इंट्राडे ट्रेडिंग से प्रॉफिट तो करना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही वो एक डायरेक्शन में ट्रेड लेते हैं मार्केट उनके अगेंस्ट चल जाती है। आप में से हर एक ऐसा ट्रेडर होगा जिसने ये प्रॉब्लम पहले भी फेस की होंगी और आज भी वो ये प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा होगा। तो गाइस इसके लिए मेरे पास एक ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसको अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में यूज करते हो और चार्ट पे अगर इसे आइडेंटिफाई करना और इसे ट्रेड लेना अगर सीख लेते हो तो आप एक डायरेक्शनल में यहाँ पे ट्रेड करोगे और एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ से जनरेट कर सकते हो। तो गाइस आपको यहाँ पर सीखना होगा इंगल्फिन कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। अभी आप बोलोगे कि आपने पहले भी इससे सीखा है, देखा और इसमें ट्रेड किया है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर चार्ट पे दिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको इसको आइडेंटिफाई करना है, कैसे आपका स्टॉप लॉस, एंट्री पॉइंट और कैसे आपका टारगेट रहने वाला है और क्या मार्केट कंडीशन में बुलिश इंगल्फिन या फिर बियरिश इंगल्फिन पैटर्न कैसे काम करता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप एक जीरो लेवल के अगर एक बिगनर भी होंगे ना जो अभी अभी अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है, तो वो भी ये वीडियो से यहाँ पे इंगल्फिन पैटर्न को यहाँ पे देख के ये सीख सकता है कि मार्केट की डायरेक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करना है। इस कैंडलस्टिक पैटर्न में आपको ट्रेड करने से पहले आपको इसकी कंडीशन को समझना होगा। तो गाइस यहाँ पे बुलिश इंगल्फिन पैटर्न आपको मार्केट में ये दिखाता है कि मार्केट अब तक गिर रही थी और मार्केट में यहाँ पे बुलिश इंगल्फिन बन चुका है और मार्केट में अब यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होने वाला है, मतलब कि अभी मार्केट का जो ट्रेंड है वो यहाँ से बदलने वाला है। तो जब भी आपको यहाँ पर बुलिश इंगल्फिन में अगर ट्रेड करना है तो आपको ये भी आइडेंटिफाई करना होगा कि बुलिश इंगल्फिन एक सपोर्ट लेवल पे बने, क्योंकि अगर वो बुलिश इंगल्फिन एक सपोर्ट लेवल पे बन रहा है तो उसकी एक्यूरेसी यहाँ से बढ़ जाती है। और आप अगर यहाँ पे बेरिश इंगल्फिन की बात करेंगे तो बेरिश इंगल्फिन इसका उल्टा आपको एक रेजिस्टेंट लेवल पे बनना चाहिए, मतलब कि मार्केट अभी यहाँ तक बढ़ रही थी लेकिन इंगल्फिन बनने के बाद, बेरिश इंगल्फिन बनने के बाद मार्केट अब यहाँ से गिर सकती है। ये आपको यहाँ पर बेरिश इंगल्फिन आइडेंटिफाई करके देता है। तो आपको ये दोनों कंडीशन को यहाँ पे अप्लाई करना होगा। जैसे कि यहाँ पे बुलिश जो इंगल्फिन वो आपको यहाँ पर सपोर्ट पे चाहिए और यहाँ पे जो बेरिश इंगल्फिन वो आपको एक रेजिस्टेंट लेवल पे चाहिए। तो गाइस अभी आपको हमारे चार्ट पे देखने को मिलेगा कि हमने रिलायंस का यहाँ पे चार्ट ओपन करके रखा है। तो गाइस हम सबसे पहले ये बात करते हैं कि बेयरिश इंगल्फिन पैटर्न यहाँ पे काम कैसे करता है। जब भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग अगर करना चाहो तो आपको ये जो इंगल्फिन पैटर्न है ये यहाँ पे आपको यहाँ पर मार्केट की डायरेक्शन इजीली बता देगा कि मार्केट यहाँ से किस डायरेक्शन में जा सकती है और उस डायरेक्शन में अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते हो अपने स्टॉप लॉस के साथ में तो आपका यहाँ पर जो प्रॉफिट का चांसेस है वो यहाँ पे बढ़ जाता है। आपको सबसे पहले अगर आप यहाँ पे बेयरिश इंगल्फिन में ट्रेड कर रहे हो तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या देखना होगा कि मार्केट अगर एक रेजिस्टेंट लेवल पे, जैसे कि अभी ये रिलायंस का जो स्टॉक है वो यहाँ पर एक रेजिस्टेंट लेवल पे था, मतलब ये जो ये एरिया है ये यहाँ पे इसका रेजिस्टेंट लेवल है। तो यहाँ पे क्या हुआ है मार्केट, ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ से मार्केट बढ़ी, मार्केट इस लेवल पे आई, एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी और इसके बाद में एक रेड कैंडल बनी जो कि ये जो ग्रीन कैंडल है इसकी बॉडी को फुल यहाँ पे कवर कर रही है, जो इसकी बॉडी को यहाँ पे फुल्ली यहाँ पे कवर कर रही है। इस तरीके से आपको यहाँ पर बेयरिश इंगल्फिन को यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। आपको यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल चाहिए और उसके बाद में उससे बड़ी एक रेड कैंडल होनी चाहिए जो कि ग्रीन कैंडल को यहाँ पर पूरे तरीके से कवर कर रही हो, उसके बॉडी को पूरे तरीके से यहाँ पर कवर कर रही हो। तो अभी आपको चार्ट में देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल है उसको ये रेड कैंडल यहाँ पे पूरी तरीके से कवर कर रही है, मतलब कि ये एक परफेक्ट बेयरिश इंगल्फिन पैटर्न है। तो अभी आप इसमें ये बात करेंगे कि आपको यहाँ पर ट्रेड कैसे करना है इसमें। तो सबसे पहले आपको ट्रेड लेने से सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि ये जो बुलिश बेयरिश इंगल्फिन है ये क्या एक रेजिस्टेंट लेवल पे बना है, क्योंकि अगर आप इसे साइड वे में देखोगे तो ये साइड वे में भी कभी कभी ये साइड वे में भी बनता है, जब मार्केट में साइडवेज होता है तब ये बनता है। और अगर गलती से आपने इससे कभी साइडवे में ले लिया तो आपका जो यहाँ पे ट्रेड है वो यहाँ पे लॉस में होने वाला है थीटा डीके की वजह से। तो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि ये एक रेजिस्टेंट लेवल पे बनना चाहिए। तो गाइस यहाँ से मार्केट ऑलमोस्ट ऊपर ही थी तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंट लेवल आप यहाँ पे मान के चल सकते हो, क्योंकि जो ये प्रीवियस जो रेजिस्टेंट लेवल था वो यहाँ पे इसने ब्रेक करके मार्केट यहाँ पे ऊपर गई और यहाँ पे एक परफेक्ट बेयरिश इंगल्फिन मार्केट ने यहाँ पे बनाया है। तो आपको यहाँ पर सिंपली क्या करना है अगर आपको इसमें ट्रेड लेना है तो ये देखिए आपको जो ये रेड कैंडल है जो इसका हाई है वहां पे आपको अपना सबसे पहले तो अपना स्टॉप लॉस रखना है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में 100% कोई चीज काम नहीं आने वाली। यहाँ पे ऐसा 100% मैं भी नहीं बोल रहा और ये चार्ट भी नहीं बोलने वाला आपको कि आपका जो 100% है वो यहाँ पे प्रॉफिट ही होने वाला है। मार्केट इसके अगेंस्ट भी जा सकती है और आपका यहाँ पर बड़ा लॉस भी हो सकता है। तो आपको हमेशा जब भी आप ट्रेड कर रहे हो तब आपको अपना स्टॉप लॉस सबसे पहले लगा लेना चाहिए। आपको जो अपना स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे इसके ये जो रेड कैंडल है इसके हाई पे रखना है और जो आपकी एंट्री पॉइंट बन
जाती है, वो जो ये रेड कैंडल है इसका जब यहाँ से लो ब्रेक हो रहा है तब आपको यहाँ पर एंट्री पॉइंट करनी है। मतलब कि ये आपका बन गया इंगल्फिंग पैटर्न, आपका जो स्टॉप लॉस है वो इस लेवल के पास आ गया, और जो आपका जो एंट्री पॉइंट है इस ट्रेड में वो जो ये रेड कैंडल है इसका लो यहाँ से जब ब्रेक हो रहा है ना तब आपको यहाँ पर ट्रेड लेना है, ट्रेड में एंट्री करनी है। आप जब भी यहाँ पे ट्रेड में एंट्री लो तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो इस लेवल पे होना चाहिए। ये यहाँ पे एक परफेक्ट तरीका है यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने का। फिर आप में से कोई ऐसा भी नहीं बोल पाएगा कि भाई मार्केट ने मेरा स्टॉप लॉस हिट करके अपसाइड के लिए गई, तो अगर आपके साथ में अगर ऐसा होता है तो वो जो आपका जो सेटअप है वो यहाँ पे गलत है, और अगर आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया तो आपका एक बड़ा लॉस होने से यहाँ पे बच गया। तो अभी आपको यहाँ पे आपने यहाँ पे क्या देखा कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो इस लेवल पे रहने वाला है, और आपका जो एंट्री है वो इस लो, इस कैंडल के लो यहाँ से ब्रेक हो रहा है, तब आपको यहाँ पर ब्रेक पे यहाँ पे एंट्री लेनी है। और जैसे ही आपने एंट्री ली, देखिए मार्केट कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे डाउन साइड को यहाँ पे गई है, और यहाँ पे ऑलमोस्ट 18 से 19 पॉइंट मार्केट ने यहाँ पे रिलायंस के इसमें यहाँ पे ये दिए। तो आपको जब भी आप यहाँ पे ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो ना तो आपको यहाँ पर हाई वॉलेटिलिटी की वजह से आपको एकदम से बहुत बड़ा प्रॉफिट भी देखने को मिल जाएगा और बहुत ही ज्यादा लॉस भी देखने को मिल जाएगा। तो इससे अच्छा है आप अपना जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे पहले से लगा दे, तो आपका जो यहाँ पे लॉस होने का चांसेस है वो यहाँ पे कम हो जाता है, और आपका जो कैपिटल है वो एक तरीके से यहाँ पे सेव हो जाता है। अभी आपने ये देखा कि आपको जो बियरिश इंगल्फिंग है उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है और कैसे ट्रेड करना है। अगर आप में से कोई ऐसा बिगनर ट्रेडर होगा तो वो यहाँ पे क्या समझेगा कि भाई इंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है तो आपको हर इंगल्फिंग पैटर्न में यहाँ पे ट्रेड लेना है, ऐसा नहीं है। आपको सबसे पहले तो मार्केट की कंडीशन देखनी होगी कि मार्केट ट्रेंडिंग है कि जोन में चल रहा है मार्केट या ट्रेंड में चल रहा है। अगर मार्केट ट्रेंडिंग है तो आपको इसे ट्रेड बाय करना चाहिए, या तो फिर अगर मार्केट एक रेजिस्टेंस लेवल पे एक प्रॉपर सेटअप बना रही है तो आपको यहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए और अपने स्टॉप लॉस के साथ में यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि मार्केट में रैंडम तरीके से आप यहाँ पे इंगल्फिंग को ढूंढने लग जाओ, सर्च करने लग जाओ और आपको जैसे मिल जाए आप उसमें ट्रेड करो, तो आपका जो 10,000 का कैपिटल हो या 20,000 का 50,000 का कैपिटल हो वो आप यहाँ पे लॉस ही करने वाले हो, और आपको यहाँ पर अचानक से एक सडनली आपको यहाँ पर प्रॉफिट तो देखने को मिल जाएगा लेकिन एक लॉन्ग टर्म में आप यहाँ पर लॉस में रहोगे। अब हम बात करते हैं बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न के बारे में। जैसा कि हमने बताया आपको बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न में कि एक जो ग्रीन कैंडल है वो यहाँ पे छोटी होनी चाहिए और उसके बाद में जो रेड कैंडल है वो यहाँ पे बड़ी होनी चाहिए, जो कि रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल को यहाँ पर पूरे तरीके से यहाँ पर कवर कर रही है। तो ये हो गया आपका बेरिश इंगल्फिंग। लेकिन अगर आप यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग की बात करें तो यहाँ पे इसका उल्टा है, क्योंकि बुलिश इंगल्फिंग यहाँ पे एक डाउन ट्रेड में एक सपोर्ट लेवल पे बनता है, और अगर ये सपोर्ट लेवल पे बन रहा है प्रॉपर तरीके से तो ये जो ट्रेड है इसकी डायरेक्शन में जाना यहाँ पे इसके चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या देखना होता है, एक रेड कैंडल बननी चाहिए और उसके बाद में एक ग्रीन कैंडल बनती है जो कि रेड कैंडल को पूरी तरीके से बॉडी को कवर कर रही है, तो ये यहाँ पे एक प्रॉपर बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बनता है और आपको सेम उसी तरीके से इसमें ट्रेड करना है। जो यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग का जो ग्रीन कैंडल है उसके लो पे आपको अपना स्टॉप लॉस रखना है और उसका हाई जब यहाँ पे ब्रेक हो रहा है तब आपको यहाँ पर एंट्री करनी है। और अगर आप यहाँ पे एंट्री करते हो तो आपको यहाँ पर 1:2 रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से यहाँ पे ट्रेड करना है। अगर आप यहाँ से 1:3 का रिस्क रिवार्ड रेशियो लेके अगर ट्रेड कर रहे होंगे तो आपका यहाँ पर लॉस होने के चांसेस ज्यादा है, और जो आपने प्रॉफिट किया है उसका यहाँ पे प्रॉफिट का यहाँ पे 0 होने के भी चांसेस यहाँ पे ज्यादा बढ़ जाते हैं 1:3 के रिस्क रिवार्ड रेशियो में। लेकिन अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है, सब चीजें आती है, प्राइस एक्शन आता है और आपको यहाँ पर ये लगता है कि मार्केट यहाँ से 1:3 रिस्क रिवार्ड रेशियो का प्रॉफिट यहाँ पे दे सकती है, तो आपको हमेशा अपना जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करना होता है। मतलब कि एक बार आपने एंट्री ले ली और आपका जो टारगेट था वो यहाँ पे अचीव होने वाला है तो आपको जो अपना स्टॉप लॉस है वो उठा के अपने टारगेट के आसपास में रख देना होता है। इसे हम यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेलिंग कहते हैं। तो आपको हमेशा ये देखना है कि जब भी एक रेड कैंडल के बाद अगर एक ग्रीन कैंडल बन रही होगी जो कि रेड कैंडल की बॉडी को पूरी तरीके से अगर कवर कर रही है तो ये एक बुलिश इंगल्फिंग है। अभी यहाँ पे 90% बिगनर क्या गलती करते हैं कि वो हर तरह की यहाँ पे इंगल्फिंग पे ट्रेड करने लग जाते हो, चाहे वो बेयरिश हो या बुलिश हो। अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा यहाँ पे एकदम परफेक्ट सेटअप बनाए। ये देखिए यहाँ पे एक रेड कैंडल है और रेड कैंडल के बाद में एक बुलिश कैंडल है जो कि रेड कैंडल की बॉडी को पूरे तरीके से यहाँ पे कवर कर रही है। लेकिन अभी आपको यहाँ पर गौर करने वाली चीज क्या है कि जब भी मार्केट में निफ्टी बैंक निफ्टी में ज्यादा वॉलेटिलिटी
वॉलेटिलिटी के कारण अगर बहुत बड़ी कैंडल बन रही है तो आपको उस बहुत बड़ी कैंडल को, मदर कैंडल को यहाँ पे एग्जिट कर देना है, छोड़ देना है, इग्नोर कर देना है। क्योंकि मार्केट में क्या होता है, अगर एकदम से मार्केट में मोमेंटम आ गया तो वो एक फोमो में आप आ जाते हो और उसमें आप ट्रेड ले लेते हो। तो जब भी आपको यहाँ पर बुलिश या फिर बियरिश सिंगल फिन में अगर आपको बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े कैंडल्स देखने को मिलते हैं तो उस कैंडलस्टिक पैटर्न को आपको अवॉइड करना चाहिए, उस ट्रेड को आप अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि ये देखिए यहाँ पे जो हमारा बुलिश सिंगल फिन था यहाँ पे एकदम परफेक्ट तरीके से बना, लेकिन जो इसकी ग्रीन कैंडल थी वो देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी मदर कैंडल है। और अगर कोई ऐसा बिगनर होगा जिसको इसके बारे में पता नहीं है, वो इसके हाई ब्रेक पे अगर यहाँ पे ट्रेड बाय कर लेता, ये देखिए जो इसका हाई है ग्रीन कैंडल का, अगर ये यहाँ से ब्रेक हो रहा है तो यहाँ पे उसकी एंट्री यहाँ पे कंफर्म हो जाती है। और जैसे ही वो एंटर करता है मार्केट धीरे 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 करके उसका जो यहाँ पे ग्रीन कैंडल के जो नीचे था वो यहाँ पे इसका ये जो है वो स्टॉप लॉस हिट कर देती है। रीजन एक ही कि ये जो कैंडल है ये बहुत ही ज़्यादा पॉइंट की कैंडल है, एक मदर कैंडल है, तो आपको हमेशा इसको इग्नोर करना चाहिए। अगर आप यहाँ पे बियरिश या फिर बुलिश सिंगल फिन में आपको ट्रेड करना है तो आपको सबसे पहले देखने वाली कंडीशन क्या होनी चाहिए। अगर आप एक बुलिश सिंगल फिन को ट्रेड कर रहे हो तो वो एक सपोर्ट लेवल पे होना चाहिए। इसके साथ में आप यहाँ पे इसके कंफर्मेशन के लिए आप इंडिकेटर का भी सहारा ले सकते हो, जैसे कि सुपर ट्रेंड, RSI, MACD, फिबोनाची, इन सभी चीज़ों को आप यहाँ पे डबल कंफर्मेशन को के लिए यहाँ पे यूज कर सकते हो। और इसमें अपनी जो एक्यूरेसी है ट्रेड की वो उसको यहाँ पे आप डबल कर सकते हो। अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ में डबल कंफर्मेशन के लिए इंडिकेटर के बारे में सीखना है तो हमारे आई बटन पे हमने वीडियो डाली हुई है, आप जाके वहां पे कैंडलस्टिक पैटर्न सीख सकते हो, जिससे आप यहाँ पे डबल कंफर्मेशन के साथ में इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो।